तो दोस्तों, कैसे आप? सब बढ़िया। चलो फिर, टाइम पास न करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। उससे पहले थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस भी कर दीजिए अभी। उसी बहाने मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, लोग थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए वीडियो ख़त्म होने के बाद। और थोड़ा फीडबैक भी दे दीजिए अगर कोई गलती हो रही होगी, कहीं पे मैं गलत हूँ, या फिर कुछ आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाह रहे होंगे तो थोड़ा कुछ सजेशन देने के लिए प्लीज़ एक कमेंट भी डालिए। तो आज हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ये देखिए खिलजी डायनेस्टी का मैप, एकदम मतलब अराउंड जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर भी नहीं, ये एक्चुअली अफ़गानिस्तान से ये साउथ में मडुरई तक फैला था। बाप रे, कितना बड़ा ये था इसका साम्राज्य। और ये बनारस से इधर पाकिस्तान तक था। पाकिस्तान का ये अब कौन सा एरिया है पता नहीं, बट सिंधु नदी तक हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी ने एक्चुअली हम देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पर थोड़ा उससे पहले थोड़ा खिलजी डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी कब कब आई? 1290 में आई। और ये कब तक चली? खिलजी डायनेस्टी चली 1290 से 1320 तक, मतलब कितना साल? 30 साल ही चली। पर ये बहुत ऐसी छाप छोड़ के गई हमारे देश पे कि जो आने वाले बहुत सारे रूलर थे उनको गाइड करने जैसे इनके पॉलिसीज़ वगैरह भी रहे हैं। अब थोड़ा इसके पहले कौन सी डायनेस्टी थी ये भी याद कीजिए। खिलजी डायनेस्टी के पहले कौन सी डायनेस्टी थी? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी भी किसने चालू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू की थी। ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी के पहले सबसे ताकतवर राजा था, लास्ट पावरफुल किंग ऑफ मामलुक डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, उसका लास्ट पावरफुल राजा था बलबन। ओके, तो बलबन के बाद आते हैं हमारी खिलजी डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल कौन सी थी? दिल्ली। सब यार दिल्ली से शुरू होता है, क्योंकि इसको बोलते ही है दिल्ली सल्तनत, जिस पे अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया है। अब खिलजी डायनेस्टी एक सेकंड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, अभी जैसे कि मैंने बोला है आपको। और ये खिलजी लोग कौन थे? तुर्क्स थे। तुर्क्स मतलब आपको पता है ना, तुर्क्स मतलब कौन थे? जो तुर्की वंश के थे, जब जो लोग अभी आपको पता है तुर्कस्तान। ठीक है, तुर्कस्तान बोले तो टर्की। टर्की एक्चुअली, हालांकि उसने अभी अपना नाम चेंज कर लिया है टर्की से, उन्हें अपने देश का नाम अभी रखा है तुर्की है। तुर्की है ऐसा नाम लिखा है, रखा है, जिसकी कैपिटल है अंकारा। ओके, ये भी थोड़ा याद रखिए, थोड़ा ज्योग्राफी की भी कवर कर लिया हिस्ट्री के बहाने। अब ये जो तुर्क थे, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के, वो सेटल कहाँ थे? वो सेटल थे अफ़गानिस्तान में। इंडिया में आने से पहले वो अफ़गानिस्तान में सेटल थे। वहाँ पे एक तुर्किश रूल चल रहा था, वही लोग राज करते थे। और हम उनको क्या बोलेंगे? अफ़गानाइज्ड तुर्क्स, क्योंकि वो तुर्क थे पर अफ़गानिस्तान में आके सेटल हो गए थे, इसके लिए उनको बोलते हैं अफ़गानाइज्ड तुर्क्स। ठीक है। तो खिलजी के जो पावर में आने के बाद क्या हो गया ना, कि जो पहले स्लेव्स थे, जो स्लेव्स को हमेशा हाई पोजीशन में रखा करते थे, उससे पहले के जो राजे महाराजे लोग थे, क्यों रखा करते थे स्लेव्स को हाई पोजीशन वाले ऑफिसेस में? क्योंकि वो माना करते थे कि ये जो स्लेव्स है ना, स्लेव्स वफादार है। तो वफादार है तो कैसा है, अगर हमारे आसपास के पोस्ट में, बड़े बड़े ऑफिसेस में अगर वफादार लोग रहेंगे तो हमारा साम्राज्य भी सुरक्षित रहेगा, ऐसे उसके पहले के राजा लोग मानते थे। इसके लिए वो स्लेव्स को बड़े बड़े पोस्ट पे रखते थे। बट खिलजी जो वंश आया उसमें ये बंद हो गया। ठीक है, उन्होंने ये जो स्लेव के जो बड़े बड़े ऑफिसेस में उनका देना कार, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने ये डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ठीक है।
अब हम लोग इनके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि जलालुद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी एम्पायर, खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो हम लोग सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, और चलिए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अभी उनका जो टाइम पीरियड था वो कब से था? 1296 से 1316 तक, मतलब कितना? 20 साल, 20 ईयर्स इन्होंने राज किया। ठीक है, तो थोड़ा इनका हिस्ट्री भी देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, पहले क्या थे? वो थे आमिर ए तुजुक, मतलब क्या थे? वो सेरेमनी के मास्टर थे। इन्होंने इनको ये पोस्ट दिया किसने था? जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। ठीक है, और उनको और एक पोस्ट था उनके पास, उसके पहले क्या थे? अरीज ए मामलुक, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर, मतलब वो सेरेमनीज के भी इंचार्ज थे और वॉर करने के भी इंचार्ज थे, मतलब सेनापति जैसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी हत्या की, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और खुद सुल्तान बने। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए। सबसे पहला मिलिट्री कैंपेन उनका था गुजरात का, 1299 में। उनका जनरल कौन था तब? उल्लू खान। उल्लू खान, नुसरत खान, ये जो उनके जनरल थे, उन्होंने क्या किया? गुजरात में उन्होंने आक्रमण किया, गुजरात पे आक्रमण किया। ठीक है, तब वहाँ का रूलर कौन था? राय करण, ये जो वहाँ का राजा था वो भाग गया। और बाद में क्या हो गया ना, सोमनाथ जो टेम्पल है गुजरात का, जो बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल है सोमनाथ, उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको प्लेंडर कर लिया गया, वहाँ पे लूटपाट वगैरह हो गई। तो ये एक हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ ये एक ऐसा टेम्पल है ना जो बहुत बार टूटा भी गया है, उसको बनाया भी गया है, इंडिपेंडेंस के बाद भी उसको बनाया गया है, उसको रिस्टोर कर दिया गया। उसके बाद सेकंड जो उनका कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का, वो कहाँ पे था? वो रणथंबोर था। रणथंबोर कहाँ आता है? ये आता है राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका रीज़न ये था रणथंबोर में अटैक करने का कि वहाँ का जो रूलर था हमीर देव, उसने क्या किया? जो रेबेलियस जो मंगोल सोल्जर थे, 2 मंगोल सोल्जर थे, उसने शरण दी। और वो राजा ने क्या किया? ये जो सोल्जर थे ना, वो अलाउद्दीन खिलजी को देने से मना कर दिया। अभी ये कैसा हो गया? तो उन्होंने उसका ऑर्डर ठुकरा दिया, ऐसा हो गया। तो उन्होंने गुस्सा आ गया और उन्होंने बाद में रणथंभौर में अटैक कर दिया। इसके साथ क्या हुआ? इस अटैक के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लॉसेस भी सहन किया। उनका जो ये ट्रस्टेड जनरल था नुसरत खान, इनकी यहाँ डेथ भी हो गई। और क्या हो गया? फाइनली ये किला बहुत बहुत दिन लड़ाई चलने के बाद फाइनली 1301 में उन्होंने जीत ही लिया। ठीक है, उसके बाद उनका नेक्स्ट आक्रमण क्या था? नेक्स्ट उनका जो अटैक हुआ वो कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ पे हुआ। आपको याद ही होगा, इस पे मूवी भी आई थी। क्या आई थी? उसका नाम क्या था? पद्मावत। ठीक है, तो चित्तौड़ पे उन्होंने आक्रमण किया। किसके लिए? पद्मिनी के लिए। वहाँ की एक रानी थी पद्मिनी, वो बहुत सुंदर थी। और वो किसकी पत्नी थी? राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह की। ये आपने पिक्चर में देखा है, राजा रतन सिंह का कैरेक्टर जिसने निभाया गया है वो शाहिद कपूर ने निभाया। ठीक है, तो वो मतलब इनके ब्यूटी की जो ये रानी पद्मिनी थी, उनकी ब्यूटी की चर्चा किस में की गई? ये जयासी नाम के उनके एक ये थे, लेखक थे। उन्होंने, जयासी ने अपनी बुक पद्मावत में उसका जिक्र किया। तो पद्मावत में जिक्र किया, इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी आकर्षित हुए। उनको लगा कि कैसा है, देखते हैं।
कैसी है तो ये पद्मिनी कितनी सुंदर है, इसलिए उन्होंने उधर आक्रमण कर दिया। और उनके जो ये थे, उनके जो ट्रस्टेड कॉम्रेड बोल सकते हैं, अमीर खुसरो, नहीं ये ट्रस्टेड क्या, माफ़ कीजिएगा सॉरी, ये अमीर खुसरो ये ट्रस्टेड कॉम्रेड नहीं थे। अमीर खुसरो एक लेखक थे। तो उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में कि सुल्तान ने ऑर्डर किया कि वहाँ की जो सिविल पॉपुलेशन थी, जो नॉर्मल लोग थे, नागरिक थे, उनका मैसेकर ऑर्डर किया। मैसेकर मतलब क्या है कि उनकी हत्या ही कर दी टोटली। वहाँ पे जाके नॉर्मल लोगों की हत्या ही करना शुरू कर दिया। और बाद में उन्होंने चित्तौड़ जीत लिया। और क्या किया, चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम चेंज करके खिजराबाद रख दिया। किसके किसके ऑन बिहाफ पे, मतलब उनका एक लड़का था खिजर खान, खिजर खान नाम का लड़का था। तो उसके नाम पे उन्होंने वो सिटी का नाम रख दिया खिजराबाद। अब ये खिजर खान को आप वो वाले जो सैयद डायनेस्टी के खिजर खान थे उसके साथ कंपेयर मत कीजिए, वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट आक्रमण उन्होंने किया देवगिरी पे। ये आक्रमण में उन्होंने किसको भेजा, मलिक काफूर को भेजा 1307 में देवगिरी फोर्ट कैप्चर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट आक्रमण किया वारंगल पे, जो आंध्र प्रदेश में है अभी। वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र देवा, जो एक काकतीय रूलर थे। उनको भी हराया 1309 में। बाप रे, कंटिन्यू वॉर करके कंटिन्यू लोगों को हरा रहे हैं ये। उसके बाद 1310 में फिर से इन्होंने वॉर किया। होयसला रूलर थे जिनका नाम था वीर बल्लला, जो तीसरे रूलर थे, वीरा बल्लला थर्ड। इन्होंने सरेंडर किया अपने राज्य को, अपने ट्रेजर को दिल्ली के फोर्सेस के आगे। दिल्ली के फोर्सेस मतलब सुल्तान के आगे, ठीक है। उन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या किया, मदुरई पे भी आक्रमण किया। किसने किया, मलिक काफूर ने किया, क्योंकि वो ही इंचार्ज रहते थे वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, चिदम्बरम टेम्पल था, श्रीरंगम, जो ऐसे टेम्पल सिटीज़ थे चिदम्बरम एंड श्रीरंगम, एज वेल एज उन्होंने जो मदुरई थी, जो किसकी कैपिटल किसकी थी, पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। ये 3 सिटीज़ पे उन्होंने आक्रमण कर दिया और लूटपाट की। और क्या हो गया, मलिक काफूर ने पांड्यन किंगडम पे जो अटैक किया ना, उसके बाद क्या हो गया कि पांड्या जो ये जो डायनेस्टी थी पांड्यास की, वो बाद में बहुत वीक हो गई। और क्या हो गई कि वो बाद में वो सबऑर्डिनेट रहने लगे, किसके, दिल्ली सल्तनत के सबऑर्डिनेट रहने लगे, ठीक है। और वो मदुरई से अपना काम चलाते थे, बट वो अंडर किसके काम करते थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर। 1335 में क्या हो गया, मदुरई के जो मुस्लिम गवर्नर थे जलालुद्दीन हसन शाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली की हुकूमत नहीं मानता, और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ वो तो पता नहीं, बट इतना ही याद है 1335। हाँ, तो तब तक तो खिलजी वंश ख़त्म भी हो चुका था, तो ये बहुत बाद में की बात है। अब देखिए क्या है, अमीर खुसरो, ये जो फेमस लेखक थे, उन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी की जो ये विजय गाथा थी, उन्होंने किस में लिखा है, ये लिखा है खजान उल फतह, खजान उल फतह। उसमें ये सब उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ पे लड़े, उसका क्या हुआ बाद में नतीजा, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल भी लिया था खुद के लिए। वो क्या था, टाइटल था वो सिकंदर ए आज़म, ठीक है।
उन्होंने खुद का एक टाइटल लिया था, जिसका जो थे सिकंदर आज़म। और अमीर खुसरो ने भी उनको एक टाइटल दिया था। वो टाइटल नहीं, अमीर खुसरो ने नहीं दिया था, माफ़ कीजिए। उन्होंने अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया, जो था तूती ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तूती मतलब तोता बोल सकते हैं अपन हिंदी में इसको। तो तूती ए हिंद ऐसा टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को दिया। ठीक है। अभी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने क्या किया, जो नोबेल्स रहते थे ना, उन्होंने उनकी पावर कम की। उनके पास जो पावर थी वो कम की, क्योंकि वो इंटरफियर करते थे, जो मैटर में इंटरफियर करते थे, इसलिए उनके पावर कम की। और जो उलेमा थे, अब उलेमा कौन होते हैं? जो एक रिलीजियस हेड होते हैं उलेमा, एक मुस्लिम रिलीजियस हेड, उनको उनकी भी उन्होंने पावर कम कर दी। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब थोड़ा ऐसा, थोड़े बहुत सेक्युलर थे ऐसा बोल सकते थे, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़े से, क्योंकि उनको अपने राज्य में रिलीजियस इंटरफियर नहीं चाहिए था। अब देखते हैं उनके रेगुलेशन क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या रेगुलेशन रूल्स लाए। तो क्या है, देखिए, फैमिलीज दैट हैड बीन एंजॉइंग फ्री लैंड टू सपोर्ट देमसेल्फ शुड पे टैक्स, लैंड टैक्स फॉर देयर होल्डिंग्स। मतलब जो किसान थे उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो ज़मीन सुल्तान की है, और अगर वो ज़मीन से वो कुछ उपजते हैं, कुछ कमाई करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, तो वो सरकार के रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए उनको सुल्तान को टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उनसे टैक्स लिया करता था। और उन्होंने क्या किया, एक स्पाई सिस्टम डेवलप किया। स्पाई सिस्टम किस लिए डेवलप किया? कि उनके सल्तनत में जो कुछ भी चलती रहती थी बातें, या फिर कुछ ताज़ा खबरें, या फिर कहीं कोई कुछ प्लॉट तो नहीं कर रहा है उनके खिलाफ़, ये सब पता रहने के लिए एक स्पाई सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था। और उन्होंने क्या किया, ये जो दारू और बाकी नशीली पदार्थ है ना, उन इन इसको बंद कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बढ़िया इसको स्टेप बोल सकेंगे कि उस ज़माने में भी उन्होंने दारू और ये नशीले पदार्थों को बंद कर दिया। हमारे इधर अभी भी गवर्नमेंट को ये पॉसिबल नहीं है बंद करना, क्योंकि उससे टैक्स आता है, इसलिए। और उन्होंने और क्या क्या ऑर्डर दिया? उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो नोबेल्स है, नोबेल्स, उनको बोला कि आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, और इंटर इंटर मैरिजेस नहीं कर सकते। अब ये इंटर मैरिजेस क्या भला है? इंटर मैरिजेस जैसे कि हिंदू, इंटर इंटर रिलीजन मैरिजेस बोल सकते हैं आप इसको। इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं कर सकते विदाउट हिज परमिशन, क्योंकि एक उनका रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, इसलिए वो ये सब अलाउ नहीं करते थे। अभी देखिए, इंटर इंटर रिलीजन मैरिज करने से वो क्या होता था पुराने ज़माने में, ताकत बढ़ाने के लिए भी लोग इंटर रिलीजन मैरिज करते थे। ठीक है। तो इसके लिए भी, ये भी शायद इनका एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने ये सब विदाउट परमिशन करने के लिए मना किया। अब मिलिटरी रिफॉर्म्स क्या किए अलाउद्दीन खिलजी ने? उन्होंने वो अलाउद्दीन वॉज फर्स्ट सुल्तान टू एस्टेब्लिश अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लार्ज आर्मी बनाई, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। मतलब जैसे अभी देखिए हमारे देश में हमारी आर्मी है, वो पूरा साल एक परमानेंट आर्मी है, उनको सैलरीज देते हैं, ठीक है, कैश में। तो वैसे ही आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 में इस्टेब्लिश की थी। और उन्होंने एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, चेहरा एंड दाग सिस्टम। अब चेहरा क्या है? चेहरा सिस्टम में क्या है, वो अपने सोल्जर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के रखते थे, हर एक सोल्जर का। और दाग सिस्टम क्या है?
डाक सिस्टम में वो हॉर्स पे ब्रांडिंग करके रखते थे, जैसे कि ये भी नंबर भी हो सकता है या फिर नाम भी हो सकता है, ऐसे उसकी स्किन पे ऐसा। तो ये दाग और चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में डेवलप हो गई। अब देखिए मार्केट रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स है ना, इससे प्रेरणा लेके अकबर ने भी ऐसे ही सिमिलर मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स उनके लिए प्रेरणादायी थे। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। इन्होंने क्या किया कि इनको लार्ज आर्मी मेंटेन रखनी पड़ती थी, ठीक है। अभी आप लार्ज आर्मी मेंटेन रखेंगे तो फिर क्या होगा, उनको बाकी काम नहीं कर सकेंगे वो लोग, तो बाकी काम नहीं कर सकेंगे तो फिर जो जैसे कि कमोडिटीज़ थी, कमोडिटीज़ की प्राइस बाद में फ़िक्स रखना पड़ता था, ताकि वो सैलरी में सब कुछ मैनेज कर सके बाकी काम ना करते हुए भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमोडिटीज़ की प्राइस फिक्स किए, जो डेली यूज़ वाले कमोडिटीज़ थे, खाना पीने की जो चीज़ें थी ना, और या जो डेली लगने वाली चीज़ें, डेली डेली यूज्ड आइटम्स, उनकी प्राइस उन्होंने फिक्स रखी। तो उन्होंने क्या किया, टू कंट्रोल प्राइजेस उन्होंने 3 मार्केट बनाए। प्राइस कंट्रोल करने के लिए 3 मार्केट बनाए, 3 अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो दिल्ली दिल्ली मार्केट, दिल्ली किसके लिए बनाया उन्होंने, दिल्ली उन्होंने बनाया है ग्रेन मार्केट के लिए, ग्रेन मार्केट। अभी ग्रेन मार्केट क्या है, ग्रेन मतलब उसमें यही दाल वगैरह ये सब ग्रेन वगैरह उसमें बेचेंगे। बाद में उन्होंने कपड़ा मार्केट एक बनाया, सराय अद सराय अदल अदिल यहाँ पे। बाद में उन्होंने हॉर्स के लिए भी एक मार्केट बनाया, हॉर्स, स्लेव और कैटल के लिए एक 3 मार्केट। तो समझे, पहला मार्केट ग्रेन के लिए, दूसरा मार्केट उन्होंने कपड़े के लिए बनाया, और तीसरा मार्केट बनाया हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स वगैरह के लिए। अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट कर दी, एक ऑफिसर को रिक्रूट किया। उसका नाम था उस पोजीशन का शहना ए मंडी, शहना ए मंडी ऐसा उनका नाम था। नाम मतलब वो एक पोस्ट का नाम था, ठीक है, शहना ए मंडी। और उनको असिस्ट कौन कर रहे थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर लोग उसको असिस्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे ये सब मैनेज करने में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने डेली रिपोर्ट मंगाई, किससे, इंटेलिजेंस ऑफिसर से और स्पाइस से, ताकि सब जो राज्य में जो चलता है वो सब उनको पता रहे, इसके लिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत नाम का एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। अब ये डिपार्टमेंट किसके लिए एस्टेब्लिश किया, ये एस्टेब्लिश किया मार्केट के लिए। मार्केट के लिए मतलब क्यों, क्योंकि जो मार्केट का जो है हर एक मर्चेंट जो है ना, उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, यही दीवानी रियासत। और यह किसके अंडर में काम करता था, ये नायब ए रियासत, नायब ए रियासत नाम का ऑफिसर था, नाम मतलब वो एक पोस्ट का। तो इसके अंडर ये डिपार्टमेंट आता था, दीवान ए रियासत, ओके, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घोड़े की प्राइजेस थी वो हमेशा कम रखे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो डीलर्स थे और ब्रोकर्स थे उनको घोड़ों को बेचने और ख़रीदने के लिए मना किया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो डीलर्स और ब्रोकरेज लोग ये क्या करते हैं, वो क्या होता है, अपना कमीशन लेते हैं। अभी कमीशन लेते हैं तो प्राइस भी बढ़ता है घोड़ों का। तो इसके लिए प्राइजेस, घोड़े के प्राइजेस कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो डीलर्स और ब्रोकर्स है उनको घोड़े बेचने या फिर ख़रीदने से मना किया दिल्ली मार्केट के अंदर, ओके, ऐसा है। अभी देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या रहा है। आर्ट और आर्किटेक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन बोले तो पहला देखिए, उन्होंने एक फोर्ट बनाया,
फोर्ट नहीं बोल सकते इसको, ये एक सिटी था, एक सिटी था सीरी नाम का। सीरी, ये नाम आपने यहाँ भी सुना ही होगा। एप्पल का, एप्पल का जो असिस्टेंट है उसका नाम भी है सीरी। वैसा ही उन्होंने एक सिटी बनाया था दिल्ली में, ठीक है, अराउंड दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली के अंदर का, दिल्ली में 7 सिटी थे, ठीक है, दिल्ली के अंदर थे 7 सिटी थे, उसमें से ये सेकंड नंबर का सिटी था। जब कब बनाया गया था, 1303 में बनाया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया सिटी था, बड़ा सिटी था, बिजी मार्केट और अच्छी बिल्डिंगें वगैरह थी। और यहाँ पे क्या था, कस्र ए हज़ार सातुर, कस्र ए हज़ार सातुर नाम का पैलेस था, ठीक है। किस, अलाउद्दीन खिलजी का एक पैलेस हुआ करता था। दूसरा उन्होंने क्या बनाया, अलाई मीनार बनाई। अलाई मीनार आपको पता होगा ये कहाँ पे है, ये उधर, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है अलाई मीनार, ठीक है। आप अभी कभी कुतुब मीनार देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा, मैं तो कभी गया नहीं बट मैंने जस्ट वीडियो में सुना है कि हाँ अलाई मीनार यहाँ पे है। एनसीईआरटी पढ़ा तब भी मेरे को पता चला कि हाँ अलाई मीनार नाम की भी एक मीनार बनने वाली थी। मतलब थोड़ी बनी बट पूरी नहीं हो सकी, वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो ये कहाँ पे है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया 1311 में, ठीक है। और इसकी हाइट वो रखने वाले थे, कुतुब मीनार से डबल रखने वाले थे इसकी हाइट। बट क्या हो गया ना कि अलाउद्दीन खिलजी की हो गई डेथ 1316 में। तो उनके डेथ के बाद ही ये इसका जो काम था वो रुक गया और सिर्फ उसका एक ही मंजिला बन सका, ठीक है, एक ही मंजिला बन सका। मंजिला से याद आया, क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार में कितने मंजिले हैं, उसमें 5 मंजिले हैं, ठीक है, 5 मंजिले, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। ये क्या बोलते हैं, अनफिनिश्ड मीनार बोलते हैं इसको, ठीक है, अनफिनिश्ड मीनार है। बाद में उन्होंने क्या बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया। है अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में ही है। इसका आर्किटेक्चर क्या था, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर था। अब देखिए ये आर्किटेक्चर वगैरह आपको थोड़ा याद में नहीं रहेगा, बट आप टाइमलाइन के हिसाब से जा सकते हैं कि पुराने जो मीडियल टाइम पीरियड था उसमें क्या था, पर्शियन टाइप का आर्किटेक्चर ही था मोस्टली सब। और जब मॉडर्न इंडिया लगा तो उसमें क्या था, इसमें थोड़ा रोमन था, थोड़ा ग्रीक आर्किटेक्चर था, तो अलग अलग टाइप था, बट मीडियल में मोस्टली पर्शियन ही था, ठीक है। और मटेरियल कौन सा यूज़ किया इसमें, रेड सैंडस्टोन यूज़ किया और मार्बल यूज़ किया। अभी देखिए यहाँ पे कलर भी दिख रहा होगा आपको, रेड कलर, यहाँ से भी आपको थोड़ा पता चलता है कि रेड सैंडस्टोन यूज़ किया करके, ठीक है। और ये अलाई दरवाज़ा ये गेटवे है, किसके लिए गेटवे है, कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क है उसका ये गेटवे है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको, किसका गेटवे है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर तो कोई पूछने नहीं वाले, इसको जाने दो। और इसका आर्क है वो हॉर्स शू टाइप है, उसका शेप ऐसा हॉर्स के शू की तरह है, ऐसा है, ठीक है। और उन्होंने और क्या बनाया, जमात खाना मॉस्क बनाया उन्होंने। कहाँ पे बनाया ये जमात खाना मॉस्क, ये भी दिल्ली में बनाया। हालांकि ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया, ये बनाया खिज़र खान ने, जो उनके बेटे थे, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ये अर्लीस्ट मॉस्क है। अर्लीस्ट किस में है कि ये इस्लामिक कंसेप्शन में बने हैं, एकदम अर्लीस्ट मॉस्क है। इस्लामिस्ट कंसेप्शन मतलब जो इस्लाम में जैसा लिखा है ना उसी की तरह बनाई हुई एक एकदम पहली ऐसी मॉस्क है। ये क्या नाम है इसका, जमात खाना मॉस्क, ठीक है। और ये कहाँ इसकी लोकेशन है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफ़ी संत थे ना,
उन सूफी संत की जो समाधि थी, उस समाधि के वेस्ट साइड में आपको ये मॉस्क दिखेगी, जमात खाना मॉस्क। ये बहुत बड़े संत हो गए थे, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनके दरबार भी है अभी दिल्ली में है, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि मैं भी कभी गया नहीं, पर मैं एक दिन ज़रूर जाना चाहूँगा। देखते हैं कैसा रहे। तो मैं कभी मॉस्क में गया नहीं, मस्जिद में गया नहीं मैं कभी। तो कैस ये है मॉस्क के बारे में देखा। ये भी रेड सैंडस्टोन से बनी है। और उसके बाद इसमें बाद में तुगलक्स ने भी काम किया है इस पे थोड़ा। ठीक है, और इसके वॉल पे जोमेट्रिक मोटिव्स भी है, मतलब जोमेट्री के शेप्स भी है। और उन्होंने यहाँ पे कुरानिक इंस्क्रिप्शंस भी लिखा है। कुरान के कुछ लोग तो नहीं बोल सकते, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ लाइंस वगैरह वहाँ पे उन्होंने इंस्क्राइब की है उस मॉस्क पे। और उन्होंने क्या बनाया, हौज ए अलाई। क्या है हौज ए अलाई, क्या है हौज मतलब ये क्या है, ये एक टैंक है। हौज मतलब टैंक। ये टैंक भी बनाया उन्होंने। टैंक भी बनाया ये कहाँ का पार्ट था, ये पार्ट था सीरी का। सीरी में बनाया था। और यहाँ पे पानी रखते थे लोगों को पीने के लिए। अब देखते हैं कि मदरसा एंड टॉम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो एक मदरसा बनाया था 1315 में। ठीक है, और इसी मदरसे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की समाधि है। ठीक है, इसका शेप ऐसे एल है, देखिए ऐसे है एल, ऐसे शेप है इसका, एल शेप की मदरसा है। ऐसा है। और ये पहला ऐसा कॉम्बिनेशन है, देखिए ये पहला ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मदरसा मतलब एक स्कूल और एक टॉम, एक स्कूल में समाधि भी है। ये इंडिया का एक पहला ऐसा एग्जाम्पल है, पहली बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है, सल्जिकविन ट्रेडिशन से उन्होंने ये इंस्पिरेशन ली है। तो ये हमने आज देख लिया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर कभी देखते हैं किसी और टॉपिक के साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।